और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CGL ऑफिसर। तो देखिए आज जो दिल्ली सल्तनत तो कंप्लीट हो चुकी है, उसका ही जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सल्तनत पीरियड है, यानी कि सल्तनत कालीन प्रशासन। तो देखिए कौन से विभाग का कौन अधिकारी होता था और किस विभाग की किसने स्थापना की थी, वो इस वीडियो में देखेंगे और क्वेश्चनों को करेंगे। और ये टोटली प्रीवियस क्वेश्चन हैं, तो आइए अच्छे से देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान इंसा विभाग का प्रमुख था? तो कौन था? तो दबी खास जो था ये दीवान हिंसा विभाग का अधिकारी था, दबी खास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, दबी खास। ये किस विभाग का अधिकारी था? तो दीवान हिंसा विभाग का अधिकारी था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आइए इसके फैक्ट देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान इंसा यानी दबी खास की अध्यक्षता शाही पत्राचार विभाग की देखभाल की जाती थी। ये कैसा था? ये शाही पत्राचार विभाग था जिसकी देखभाल की जाती थी, और इसके अधिकारी को क्या कहते थे? तो दबी खास बोलते थे। ठीक है, और दबी केंद्र और राज्य के अन्य क्षेत्रों के बीच संचार का औपचारिक चैनल था और सुल्तान का निजी सचिव हुआ करता था। ये जो इस विभाग का जो अधिकारी था वो सुल्तान का क्या हुआ करता था? तो निजी सचिव हुआ करता था, यानी कि ऑन सेक्रेटरी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का एकत्र किया जाता था? तो कौन सा प्रकार का जो कर है वो एकत्र किया जाता? कर मतलब टैक्स, तो वो खराज कर हुआ करता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, खराज कर। देखिए इसमें खराज कर के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए खराज जो होता था ये हिंदू किसानों पर लागू भूमि कर था। जो खराज कर था, जो हिंदू किसान हुआ करते थे उनकी जो भूमि पर इस कर को लेते थे, उनकी भूमि पर ये लगने वाला टैक्स था, जो कि उनके जो खेत में जो भी उत्पादक होते थे, प्रोडक्ट होते थे, उनका 1/4 से 1/3 भाग हुआ करता था। ठीक है, याद रखें खराज। और जजिया ये कैसा था? गैर धार्मिक कर था, यानी कि जो गैर मुस्लिम हुआ करते थे, यानी कि जो मुस्लिम नहीं थे, यानी कि ये किस पे लगा करता था? तो हिंदुओं पे लगता था, और ये उनके हिंदुओं की उस सल्तनत में सुरक्षा के नाम पर इस कर को वसूलते थे। जजिया कर जो था वो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए इस कर को वसूला जाता था सल्तनत के अंदर जो भी रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए खुम्स। खुम्स कर कौन सा था? तो खुम्स कर जो था ये जैसे कि युद्ध में जो लूटा गया माल है, युद्ध में जो माल लूटते थे उस पर जो टैक्स लगता था, कर लगता था, उसको खुम्स बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। और आता है ये जकात। जकात तो आज भी लगता है प्रेजेंट टाइम में भी। ठीक है, वो भी मुस्लिमों पर। कहने का मतलब ये है जकात ये कैसा था? ये धार्मिक कर था। ठीक है, कैसा कर था? तो ये धार्मिक कर था। जो मुस्लिम लोग, जो अमीर मुस्लिम, अब तो मान लो सभी देते हैं, अमीर गरीब के अलाई, तो ये अपनी संपत्ति का 2.5% के रूप में लगता है। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? जकात बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग की निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो दीवान इंसा। ये देखिए शुरू में प्रश्न पढ़ा था, और ये देखिए CGL में फिर से पूछ लिया गया 2022 में। ठीक है, राज्य पत्राचार विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो दीवान इंसा के नाम से जानते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए प्रश्न क्या है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो देखिए जो दिल्ली सल्तनत है उसकी जो राजकीय भाषा थी, जो कामकाज में जो भाषा चलती थी बोलचाल में, वो कौन सी थी? तो फारसी भाषा थी। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सी भाषा? फारसी भाषा। और देखिए मुगलों की भी भाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पूछ ली जाती है। आइए इसके फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए जो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो वो फारसी थी, और दिल्ली के सुल्तान फारसी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे। जो दिल्ली डायनेस्टी के जो शहंशाह होते थे, सुल्तान होते थे, सम्राट होते थे, वो इस फारसी भाषा को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे, बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। और सबसे देखिए महत्वपूर्ण राजकीय पुस्तकालय वो भी दिल्ली में ही था। कहाँ पर था? तो जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकालय जो था वो दिल्ली में ही था। और देखिए जो फारसी भाषा का बोलाबाल था उस टाइम पर, यानी कि दिल्ली डायनेस्टी के टाइम पर। मुगल काल में भी भाषा ये फारसी जो है वो राजकीय भाषा थी। इसको याद रखें, ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
तो राजकीय भाषा क्या थी, तो फारसी थी दिल्ली सल्तनत की राजकीय। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये देखिए जो कृषि विभाग बनाया गया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी, जिसे दीवाने अमीर कोही की स्थापना के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस विभाग का मुख्य कार्य क्या था, कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करना, जिससे अधिकाधिक भूमि निम्नलिखित तुगलक राजवंश के सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था जिसने चांदी के सिक्के के स्थान पर किसके सिक्के चलाए, तो तांबे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। फैक्ट देखिए इसके, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर क्या किया, एक सांकेतिक मुद्रा के रूप में तांबे के सिक्के चलवाए, पर वो सफल नहीं रहा क्योंकि उस समय मार्केट में नकली सिक्के भी आने लगे थे, इसलिए इसका ये योजना जो थी इसकी जो फेल हो गई। देखिए जैसे कि चांदी जैसी कीमती धातुओं को नष्ट होने से बचाना चाहता था, इसलिए इसने चलवाए थे, परंतु बाजार में तांबे के नकली सिक्के आ जाने से उसकी योजना सफल ना हो सकी। उसने तांबों के सारे सिक्के वापस लेकर खजाने से चांदी के सिक्के फिर से दिए। इस वजह से क्या हुआ, उसका खजाना है जो वो खाली हो गया था और उसकी ये योजना असफल साबित हुई। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे कि चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के किसने चलाए, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, इतना पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासक के संदर्भ में मुक्ति शब्द का क्या अर्थ होता था। तो देखिए जो मुक्ति जो शब्द था उसका अर्थ था भूमि अभिहस्तांकन, जिसे इक्ता कहा जाता था। ठीक है, जो ये धारक थे उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें क्या कहा जाता था, किस नाम से जानते थे, बंदगान के नाम से जानते थे। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बंदगान।